Now I grew from 5 feet 5 inches to 5'10". एक्चुअली 5 feet 5 भी नहीं, आई वॉज 5 feet 4 inches। 3 साल से मैं मेरी हाइट मेजर कर रहा हूँ, 9th की मिड की बात है। सो तब से मेजर कर रहा हूँ मैं। फोटो लगा दूंगा मैं मेरी दीवार की जहाँ से मैंने मेजर करना स्टार्ट किया था। सो आई वॉज 164 सेंटीमीटर। 5'5" भी नहीं, मैं 5'4" और 5'5" के बीच में था। नाउ आई एम 177 सेंटीमीटर। जस्ट थोड़ा सा 5'10" रह गया है, बट आई एम 177 सेंटीमीटर्स। बस 5'10" थोड़ा 0.5 सेंटीमीटर सा रह गया, बट एंड ऑफ द ईयर मैं 178 सेंटीमीटर्स का हो जाऊँगा। तो मैंने मेरी हाइट कैसे ऑप्टिमाइज़ की, 3 साल के अंदर सीधा 6 इंचेस का मैंने कैसे डिफरेंस लाया मेरी हाइट के अंदर, ये जानने के लिए वीडियो देखते रहो। एंड ये वीडियो 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड होगा। पहले पार्ट के अंदर हम बात करेंगे द मिथ्स रिलेटेड टू हाइट। सेकेंड विल बी तुम कैसे अपनी हाइट ऑप्टिमाइज कर सकते हो अगर तुम्हारी एज अंडर 20 है। एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो विल बी जिनकी एज अभी 20 क्रॉस कर चुकी है। ओके, ठीक है, लेट्स बिगिन। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो जो कि होगा द कॉमन मिथ्स रिलेटेड टू हाइट। तो सबसे पहला मिथ, सबसे कॉमन मिथ इंडिया के अंदर जो फैला हुआ है, जो कि गलत है, दैट इज एक्सरसाइज करने से तुम्हारी हाइट रुक जाएगी। बिल्कुल नहीं, बहुत ही खतरनाक और वाहियात एडवाइस है। मैं 3 साल से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, कंसिस्टेंटली 1 साल से कर रहा हूँ, बट मेरी हाइट रुकी नहीं है। एक्चुअली मेरी हाइट बढ़ने के अंदर एक मेन रीज़न शायद इसका एक्सरसाइज का भी होगा, क्योंकि एक्सरसाइज करने से तुम्हारा जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है वो और टेस्टोस्टेरोन दोनों के दोनों इंक्रीज होते हैं। सो नहीं भाई, एक्सरसाइज करने से तुम्हारी हाइट रुकेगी नहीं, उल्टा शायद थोड़ी बढ़ जाए एक्स्ट्रा, ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा। एंड द सेकंड मेथ इज लटकने से तुम्हारी हाइट बढ़ती है। लटकने से तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ती, वो टेम्परेरी इंक्रीज होता है। लाइक तुम ऐसे झुके होते हो, तुम ऐसे हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारी रीढ़ की जो हड्डी होती है, स्पाइन तुम्हारी, वो सीधी हो जाती है, इसलिए वो 1 से 2 सेंटीमीटर का इंक्रीज होता है। एंड दैट इज नॉट ऑल्सो परमानेंट इंक्रीज, टेम्परेरी इंक्रीज होता है वो। द थर्ड मेथ इज तुम्हारी हाइट 16 के बाद रुक जाती है, 18 के बाद रुक जाती है, विच इज फॉल्स। वो स्पीड कम हो जाती है बट रुकती नहीं है अंटिल दी एज ऑफ 20। तुम मान लो तुम्हारी हाइट इंक्रीज होगी, एंड आफ्टर 20 तुम शायद हो सकती है, लेकिन एक्सेप्शनल केस होगा वो 20 के बाद में हाइट इंक्रीज होना। ओके, सो 20 हम सेफ स्पॉट पकड़ते हैं जब तक तुम्हारी हाइट इंक्रीज हो सकती है। सो सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, अगर तुम्हारी एज अंडर 20 है तो तुम क्या क्या कर सकते हो अपनी हाइट ग्रोथ ऑप्टिमाइज करने के लिए और अपना हाइट पोटेंशियल रीच करने के लिए, जेनेटिक पोटेंशियल। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी, तुम्हें कट नहीं करना है। कट से मेरा मतलब क्या है, बाल कट करना नहीं, मेरा मतलब है वजन कम करके एब्स ला के, कुपोषण के चक्कर में एब्स मत लाओ। ओके, लाइक मैं मेरी फोटो लगा देता हूँ, ये मैं 67 kg पे था, तब मेरे एब्स नहीं थे, एंड आई एम एट 65 kg। सो 2 किलो का फर्क आया 1 साल के अंदर। मेरा एब्स कैसे आए, मैंने एक्सरसाइज की, मैंने कुपोषण का सहारा नहीं लिया। ओके, कुपोषण करके एब्स मत लाओ। सेकंड थिंग इज अपनी डाइट अच्छे से मेंटेन करो, फास्ट फूड वगैरह मत खाओ ज़्यादा, दूध वगैरह लो अगर तुम लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं हो तो। ओके, वहाँ से तुम्हें अच्छे सा कैल्शियम मिल जाएगा, तुम्हें केसिन प्रोटीन भी मिल जाएगा, दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर हाइट ग्रोथ। ओके, थर्ड थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे स्टडी लगा दूंगा, इंडिया के अंदर 90% या फिर कुछ तो भी ऐसा खतरनाक स्टैट है कि डेफिशिएंसी है विटामिन D3 की। ओके, लाइक मैंने विटामिन D3 की एक बार गोली ली थी, शायद मेरे को डेफिशिएंसी बहुत ही खतरनाक लेवल की थी। सो मैंने क्या किया, विटामिन D3 की गोली ली, एंड विटामिन D3 की गोली लेने के बाद 1 हफ्ते बाद ही मेरी हाइट इंक्रीज हो गई 1 इंच सीधा। सो दैट मीन्स आई वॉज डेफिशिएंट इन विटामिन D3। अब विटामिन D3 की डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए, मतलब गायब करने के लिए, तुम 2 चीज़ें कर सकते हो। या तो 15 मिनट डेली, ओके, हर रोज़ सन का एक्सपोजर लो, लाइक सनलाइट अपने बॉडी के ऊपर लो बिना शर्ट वगैरह के 15 मिनट के लिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। 99% केसेस में तुम ये नहीं कर सकते। एंड द सेकेंड थिंग विच यू कैन डू, विच आई रिकमेंड इज विटामिन D3 का सप्लीमेंट लो। लाइक हफ्ते में एक बार ही लेना होता है, 60,000 IU, 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स वाली गोली हफ्ते में एक बार लेनी होती है, कुछ खाना खाने के बाद या फिर 1 गिलास दूध के साथ में। ओके, तुम वो कर सकते हो। ओके, सो द फोर्थ थिंग इज गोइंग टू बी, तुम्हारे पेट के अंदर कीड़े हो सकते हैं, लाइक हाँ, पेट के अंदर तुम्हारे कीड़े हो सकते हैं, उनकी वजह से तुम्हारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन वगैरह नहीं लग रहा होगा। तो तुम्हें क्या करना है, डॉक्टर से पूछना है कि मेरे को पेट के अंदर कीड़े मारने की दवाई चाहिए। सो ये जो दवाई होती है ये साल में एक बार ही लेनी होती है, बट ले लो अगर तुम्हें बाय चांस ये लाइक तुम्हारे पेट के अंदर कीड़े हुए। सो ये तुम्हारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होने के अंदर हिंड्रेंस पैदा करेंगे। सो प्लीज़ टेक इट। ओके, तुम्हें न्यूट्रिशन नहीं लगेगा तो कुछ नहीं होगा। द फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जो कि PW वाले, एलन वाले, मोशन वाले और जो कि फलाना ढिमकाना है भाई ये लोग, हाउ टू स्टडी 17 hours a day। ये कंपटीशन है, तू 6 कर रहा है, उधर झांक के देख वो 12, उधर झांक के देख वो 18, और तू अपने आप को देख अनमैनेज 6। जो बोलते हैं हेल्थ सैक्रिफाइस कर दो, 16 18 घंटे पढ़ाई करो, इनकी मत सुनो। द फिफ्थ थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, which is very important is
8 से 10 घंटे की नींद, 8 से 10 घंटे की नींद लो। मेरे दोस्तों ने ऐसे दोस्त थे भाई मेरे, लाइक 18 के हो चुके अब भी, ओके 2 साल इन्होंने जेई की तैयारी की, नीट की तैयारी की, ये यहाँ से टकले हो चुके हैं, इनका जॉ रिसेस्ड रह चुका है, इनकी हाइट कम है, इनको प्यूबर्टी सही से हिट नहीं हुई, इनका बोन मास कम है, और हाँ मेन इंपॉर्टेंट चीज़, इनका कॉलेज भी नहीं निकला। आई विल रिपीट द 5 थिंग्स अगेन। पहली चीज़, कट नहीं करनी, वजन कम करके एब्स नहीं निकालना है, एक्सरसाइज करके एब्स निकालो, ओके। द सेकंड थिंग इज डाइट, और हाँ डाइट के अंदर तुम्हें प्रोटीन इंटेक पूरा करना होगा अपना, ओके। सो प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए ये मेरी वीडियो देख लो, शायद यहाँ पे फ्लैश होगी, या फिर इससे जो पहले वाली वीडियो है वो देख लो, बिना वे प्रोटीन के अपने घर के खाने से तुम कैसे प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हो अपना, उसके ऊपर है। थर्ड थिंग इज विटामिन D3 पूरा करो खुद का, बता दिया मैंने तरीके क्या क्या है। द फोर्थ थिंग वॉज, पेट के अंदर तुम्हारे कीड़े हो सकते हैं, वो कीड़े मारने की दवाई लो साल में एक बार डॉक्टर से पूछ के। एंड द फिफ्थ थिंग इज 8 से 10 घंटे की नींद एज अ टीनेजर, विच इज़ नेसेसरी, अंडर 20 हो तुम तो, ओके। अगर तुम्हारी एज अबाउट 20 है तो आई एम सॉरी, इट इज़ ओवर। तुम मेरे से भी ज़्यादा बड़े हो, आई एम जस्ट 18, ओके। सो ठीक है, तुम अगर तुम्हें अभी भी हाइट बढ़ानी है, लाइक तुम डेस्परेट हो चुके हो, तो फिर तुम्हें फ्रॉडिंग करनी होगी। फ्रॉडिंग से मेरा मतलब क्या है, जैसे लड़कियाँ हील्स पहनती है ना, वैसे शूज़ के अंदर डालने के लिए इंसोल्स आते हैं, वो इंसोल्स डाल के तुम अपनी हाइट 1 इंच 2 इंच या 3 इंच बढ़ा सकते हो। पता भी नहीं चलेगा किसी को, अगर तुम ग्रेजुअली ये बढ़ा रहे होगे, लाइक हर 1 महीने बाद में 2 महीने बाद में 1-1 इंच की इंसोल डाल रहे होगे। अगर तुम्हें करना ही है, हाइट दिखानी है, बढ़ानी है, तो ये कर लो। एंड द सेकेंड ऑप्शन इज़, बहुत महंगा है, बहुत रिस्की है, बट अगर करना ही है तो कर लो भाई, दैट इज़ हाइट सर्जरी। हाइट सर्जरी क्या होती है, ये एक सर्जरी होती है जिसके अंदर तुम्हारे पैर के अंदर एक रॉड डालेंगे, तुम्हारी पैर की हड्डी तोड़ी जाएगी, उसे हर हफ्ते 1-1 mm खींचा जाएगा, तुम 1 महीने 2 महीने के लिए बेड के ऊपर पड़े रहोगे, एंड शायद तुम लंगड़े हो जाओ ये सर्जरी होने के बाद में, ओके। सो दैट इज़ द रिस्की थिंग, ठीक है। यही था इस वीडियो के अंदर, पार्ट 3 भी एंड होता है। मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो भाई, 90% ऑफ द पीपल वॉचिंग दिस वीडियो हैवंट सब्सक्राइब्ड, ऐसा मेरे यूट्यूब के स्टैट्स बता रहे हैं। आई एम एट 99 सब्सक्राइबर्स। अगर ये वीडियो देखी कोई अभी सब्सक्राइब कर रहा है 99 सब्सक्राइबर्स के बाद में, तुम मेरे 100 सब्सक्राइबर हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कमेंट कर देना नीचे, मैं तुम्हें पिन कर दूंगा, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब, ओके, एंड लाइक कर देना। बाय।